Hello children, this is class 4 and chapter are peoples at work. पढ़ के देखिए, we see many people around us who do different works. हमारे चारों तरफ बहुत सारे आदमी हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं और वे अपना जीवन उन्हीं के सहारे जीते हैं. Do we need any skill to work? क्या हमें किसी काम को करने में किसी निपुणता की योग्यता की ज़रूरत है? तो इस हिसाब से हम काम को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक स्किल्ड वर्क, दूसरा अनस्किल्ड वर्क. सम जॉब डू नॉट नीड एनी ट्रेनिंग, दीज जॉब्स आर कॉल्ड अनस्किल्ड वर्क्स. जिसमें किसी ट्रेनिंग की या किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हम अनस्किल्ड वर्क्स कहते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं कोई आपका चपरासी हो सकता है, घर में काम करने वाली मेड हो सकती है, या कोई गेट पर खड़ा होने वाला गार्ड हो सकता है. लेकिन कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनको कि हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. उनको हमें प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग ली जाती है, तब हम वो काम कर सकते हैं. वो कौन कौन से वर्क हो सकते हैं? देखो, इसके अलावा आप टीचर है, उनको अच्छी उसकी ज़रूरत पड़ेगी. कोई एडवोकेट है, उनको ज़रूरत पड़ेगी. डॉक्टर है, उनको ज़रूरत पड़ेगी. जर्नलिस्ट है, वो बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकते हैं. तो ये सारे वर्क कहे जाते हैं स्किल्ड वर्क. अब जैसे ये देखिएगा, आई एम जगलर, एक तरह का ये मदारी है. एंड दिस इज़ माई प्रोफेशन, इसका प्रोफेशन है. आई एम कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग सिवरल ऑब्जेक्ट इन एयर, हवा में उछालते हैं और वो हवा में लपक लपक कर ऊपर फेंकते हैं. इनका कहना है कि आई हैड दिस आर्ट सिंस आई वाज चाइल्ड, जब बच्चा था मैं तब से कर रहा हूँ और मैंने इसको प्रोफेशन बना लिया है. तो कुछ प्रोफेशन और अंडरस्टैंडिंग देयर वर्क हम देखते हैं. तो देखिएगा, टाइपिस्ट, ये टाइप मशीन है, ये टाइपिस्ट. अब टाइपिस्ट, तो आई एम स्टेनोटाइपिस्ट इन कंपनी, ये शॉर्ट हैंड भी जानते हैं और कंप्यूटर वर्क भी जानते हैं. तो आई हैव टेकन ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए कॉलेज, ये इन्होंने बीए किया है, किसमें? टाइपिंग में. शॉफर ड्राइवर हैं. तो आइए में देखो, शॉफर भी जो ड्राइवर होगा वो भी बिना ट्रेनिंग के नहीं चल सकता है. तो ये एक सीईओ के ड्राइवर हैं बड़ी कंपनी में. इन्होंने भी 10th पास किया है और 10th पास करने के बाद इन्होंने लाइसेंस लिया, उसके बाद में ये शॉफर की नौकरी कर रहे हैं. दिस इज़ ए मैकेनिक. तो मैकेनिक को भी ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छी ट्रेनिंग की, क्योंकि कोई भी गाड़ी के तो पैसे नहीं सुधार सकता ना. अब गाड़ी है, मैकेनिक कई तरह के हो सकते हैं. साइकिल का भी मैकेनिक होता है, मोटरसाइकिल का भी होता है, गाड़ियों का भी होता है, ट्रेन का भी होता है, हवाई जहाज़ का भी होता है, और बहुत सारे मैकेनिक होते हैं, मोटर बनाते हैं, करते हैं. तो इनको भी एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. फिजिशियन, आप जानते हैं कि डॉक्टर तो भाई बिना ट्रेनिंग के बन ही नहीं सकते हैं. ये अपनी क्लिनिक चलाते हैं. इन्होंने क्या किया है? एमबीबीएस यानी कि बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जन. इन्हें 12th क्लास के बाद इन्होंने एक बायोलॉजी ली होगी और इन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने एमबीबीएस किया है. एमबीबीएस की फुल फॉर्म है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी. तो आई टुक 5 years, ये 5 साल का इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और आज ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. ये आप देख रहे होंगे, ये डॉक्टर. अटॉर्नी, एडवोकेट, तो इन्होंने क्या किया होगा? एलएलबी की होगी, एलएलएम किया होगा, तब ये जाके अटॉर्नी और एडवोकेट बने हैं. जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, इनको भी बहुत जगह इधर उधर जाना होता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. बोलने की कला इनके पास होनी चाहिए, शब्दों का चयन इनके पास होना चाहिए. तो ये है जर्नलिस्ट. डिफेंस फोर्सेस, देखो ये तो बहुत देश की सेवा करने वाले हैं. हम लोग घरों में सोते हैं और ये बाहर पहरा देते हैं देश का, तो इनके बिना तो देश चल ही नहीं सकता. तो दिस इज़ डिफेंस फोर्सेस वाले हैं. फैशन डिज़ाइनर, जो हम गारमेंट पहनते हैं, अलग अलग फैशन कौन बनाता है, उनकी कटिंग कौन करता है? दिस इज़ वर्क ऑफ फैशन डिज़ाइनर. जैसे ये लड़की कह रही है, लड़की के बारे में सुनते हैं, ये कहती है आई एम ए फैशन डिज़ाइनर, आई डिज़ाइन क्लॉथ्स एंड एसेसरीज लाइक शूज, बैग्स, बेल्ट. यानी फैशन का मतलब है किस कपड़े के साथ कौन सा शूज अच्छा लगेगा, कौन सी बेल्ट अच्छी लगेगी, क्या कलर अच्छा लगेगा, ये सब कौन तय करते हैं? फैशन डिज़ाइनर. ओके, ये सब स्किल्ड वर्क हैं. वेटर, आजकल तो कैटरिंग, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया जाता है. वेटरिंग मीन्स
कि जो लोग आपके ऑर्डर को आपकी टेबल तक पहुंचाते हैं। पहले आपका ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में उस खाने को, उस सामान को जो आपने ऑर्डर किया है आपकी टेबल तक पहुंचाते हैं। ये बड़े बड़े होटलों में होता है। इन्होंने क्या किया, पहले 10th पास की और उसके बाद में इन्होंने किसी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद इन्होंने वेटर की नौकरी की है। वर्क बाय दी डिफरेंटली एबल्ड पीपल। कुछ वर्क ऐसे होते हैं बेटे कि कुछ संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जिनका कोई अंग मिस हो जाता है, कोई अंग टूट जाता है, कोई अंग खराब हो जाता है, पोलियो में खराब हो जाता है, एक्सीडेंट में खराब हो जाता है, आँख खराब हो जाती है, पैर खराब हो जाता है। तो ऐसे मनुष्यों को हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स। तो इनको कंपनियां अपने यहाँ एक अच्छी नौकरियां देती हैं। पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल इनके ये अच्छी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में अच्छा काम, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी पर ये वर्क करते हैं। आजकल या बार बार आपको बता दें कि जेंडर का कोई विषय नहीं है। आजकल जहाँ लड़के काम करते हैं वहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं। ऐसी कोई जगह वर्ल्ड में नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ नहीं करती। एस्ट्रोनॉट हैं, देखिएगा ये कल्पना चौधरी, सॉरी जो इनका नाम देख रहे होंगे, कल्पना चावला। तो ये एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री के रूप में, ये वैसे तो करनाल के रहने वाली हैं इंडिया की, लेकिन इन्होंने शादी की अमेरिका के एक निवासी से, इसलिए इनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली। लेकिन फिर भी इनका जो ओरिजिन है वो है इंडिया। इसलिए हम नाज है कि हमारे यहाँ इंडिया में पैदा होने वाली एक लड़की कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री रही हैं। तो कोई जेंडर का नहीं है, जहाँ पर लड़के काम करते हैं वहाँ पर लड़कियाँ भी काम कर सकती हैं। अब ट्रेन भी चलाती हैं लड़कियाँ, हवाई जहाज़ चलाती हैं, फाइटर, अब तो मिलिट्री में भी लड़कियों का शुरू हो चुका है। तो आप इतने इसको जो एक्सरसाइज है इसको फुलफ़िल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, तब तक इंतज़ार करें। धन्यवाद।